गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम जो हमारा चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कल जो है ये पढ़ा था कि जो 6th सेंचुरी हमारी थी बुद्धिस्ट के समय में, यानी कि बौद्ध काल में जो छठी सेंचुरी थी, छठी शताब्दी थी, उसमें कुछ मोनार्चीज़ मतलब कि कुछ जो उस समय जो गणराज्य जो थे उन्होंने पलायन कर लिया था। तो उसके जो गणराज्य है वो कौन कौन से हैं जिन्होंने पलायन किया था, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द मेजर वंस अमोंग देम इंक्लूड, इसमें कुछ शामिल है। जैसे पहला है हमारा शाक्य ऑफ कपिलवस्तु, जो पहला नंबर का है हमारा शाक्य ऑफ कपिलवस्तु, यानी कि कपिलवस्तु का शाक्य जो पहला राज्य है जिसने पलायन किया था। दूसरा है हमारा भगस ऑफ सुनसु मारगिरी, यानी कि जो सूर्य सुमगिरी का भाग है, भाग या भगस जिसको बोला जाता है, वो सूर्य सुमगिरी, यानी कि दूसरा जो है हमारा सूर्य सुमगिरी का भाग है। तीसरा हमारा ब्यूल्ट ऑफ अलकप्पा, यानी कि जो अलकप्पा का बुल्ला है। चौथा है हमारा कलाम्स ऑफ कपूतवतु, यानी कि कपूतवतु का कालम। और पांचवा है हमारा कोलियास और रामाग्राम, यानी कि जो रामग्राम का कोलियस है। छठा है हमारा मल्स ऑफ कुशीनारा, यानी कि कुशीनारा का मौर्य, मलास यानी कि मौर्य बोला जाता है हिंदी में इसको। मलास ऑफ पावा, यानी कि पावा का मौर्य। 8th है हमारा मौर्यास ऑफ पिपलीवान, यानी कि पिपलाविन का मौर्य। और 9th है हमारा लिच्छवी ऑफ वैशाली का जो लिच्छवी का मल है, वैशाली और लिच्छवी का जो मल है वो है। और 10th है हमारा विदेहास ऑफ मिथिला, यानी कि राजस्थान के मिथिला जो राज्य था उसने भी जो है पलायन कर लिया था। इस तरह जो छठी शताब्दी जो हमारी रही है बौद्ध के समय में, उस समय कुछ गणराज्य ऐसे थे जिन्होंने पलायन कर लिया था। उनमें से ये 10 प्रमुख है जिसके नाम आपको नोटबुक में नोट करना है। अब हमारा ये है मेजर जनपद ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के जो हमारे प्रमुख जनपद जो है हमारे राजस्थान के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक है मेजर जनपद और राजस्थान, यानी कि राजस्थान के प्रमुख जनपद। तो इसमें है यूज ऑफ जनपद इन मेजर जनपद ऑफ, इसमें थोड़ा सा ये कट रहा है तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, पर यह है मेजर ऑफ जनपद इन राजस्थान इज नोटिस्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि जो राजस्थान के जो मुख्य जनपद है उसमें राजस्थान के जनपदों की वैदिक सभ्यता के विकास की प्रक्रिया, यानी कि इसके अंदर जो राजस्थान के विकास की जो प्रक्रिया है, तो इन जनपद के अंदर राजस्थान की जो विकास की, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, तो इसमें वैदिक सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया है उस पर जो है नोटिस किया है, मतलब ध्यान दिया गया है। ड्यू टू सिख इन्वेंशन सेवरल ट्राइब्स ऑफ पंजाब विच इंक्लूड मालवा, शिवी, अर्जुनायन etc। इसके अंदर जो है ड्यू टू सिख इन्वेंशन, यानी कि इन्वेंशन का मतलब होता है आक्रमण। इसमें कुछ आक्रमण हुए हैं, आक्रमण के कारण पंजाब की कई जनजातियाँ, मतलब कि पंजाब की जो कई जनजातियाँ, सेवरल ट्रिब्स का मतलब होता है जनजातियाँ, तो इसमें कुछ आक्रमण हुए हैं जिसमें पंजाब की जनजातियाँ जो है, जिसमें कौन कौन शामिल है, मालवा, शिवी और अर्जुनायन जो है, ये तीनों जो है मालवा की, ये पंजाब की जनजातियाँ, तो ये शामिल है। विच वर रिनोवेट फॉर देयर ब्रेवरी एंड ग्लोरी, जो विच यानी कि जो रिनोवेट यानी कि इनाम के हकदार है, या जो ये लोग जो है अपनी बहादुरी और गौरव के लिए शामिल थे इसमें। कम इनटू राजस्थान एंड सेटल्ड ओवर हियर, और ये जो है राजस्थान में आए और यहाँ ही बस गए। तो ये जो पंजाब
की कुछ जनजातियां हैं जो आक्रमण के कारण राजस्थान में आकर बस गई। तो इसको आपको अंडरलाइन करना है कि कौन कौन सी जनजातियां हैं। तो इसमें आ जाएगी हमारी मालवा, शिवी और अर्जुनायन, जो तीनों जनजातियां हमारी, उसको आपको अंडरलाइन करना है, जो कि आक्रमण के कारण जो है राजस्थान में आकर बस गई है, जिनको कि अपनी ब्रेवरी और ग्लोरी यानी कि जिनको अपने बहादुरी के लिए जाना जाता है। इन दिस वे, इस तरह द रूट्स जनपद एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वर लेड डाउन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। इस तरह राजस्थान के जो पूर्वी हिस्से में है उसमें जनपद प्रशासन प्रणाली की नींव रखी गई। इस तरह जो इसके जो हमारे जो राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें जो है जनपद प्रशासन की नींव रखी गई है। और ये मेजर जनपद यानी कि राजस्थान में जो प्रमुख जनपद है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अभी हमने ये पढ़ा है कि मतलब जनपद किस तरीके से बने हैं। तो जनपद जो है वो एक विकास, राजस्थान की जो वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है उसकी प्रक्रिया है। जब वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था तो उस तरह जनपद का निर्माण हुआ और इसमें जो आक्रमण हुए इनके ऊपर, तो पंजाब की कुछ जनजातियां जो है वो राजस्थान में आकर बस गई और उन्हीं के द्वारा जो है वो बहुत ही बहादुर थी ये जनजातियां। तो उन्हीं के द्वारा जो है जनपद राजस्थान के अलग अलग पूर्वी जो हिस्से है वहाँ पर जनपद प्रशासन प्रणाली की नींव रखी गई। अब राजस्थान के कुछ प्रमुख जनपद हैं इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।